बांकीपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा और बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार पर भरोसा जताते हुए उनकी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नीरज समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। बहुत सुविचारित तरीके से माननीय नीरज जी को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया है। नीरज जी हम लोग के बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। उनका पूरा परिवार जनसंघ के समय से विचारधारा के लिए जुड़ा रहा है। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी भरा जीवन है उनका। मेरी बहुत शुभकामना है और पूरे कार्यकर्ता और जनता उत्साह से लगेंगे और बहुत निर्णायक जीत होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। मुद्दे और नेतृत्व के अभाव में अफवाहें फैलाना उनकी मजबूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है, जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। बांकीपुर विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के नामांकन के बाद पार्टी में नाराजगी की खबरों पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण खत्म हो रहा है। लालू के लाल तेजस्वी का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने मंच पर उनके सामने कहा कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और कार्यकर्ता वहां ताली बजा रहे थे। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका नियंत्रण कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया, उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इतना पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष से डर से लिया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। जो पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का यह अधिकार भी है, तो तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन मालिक कोई पार्टी नहीं होती है, मालिक जनता होती है। तो जनता लगातार एनडीए से प्यार करती है, लगातार एनडीए के पक्ष में जनता का समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे पार्टियों के, दूसरे दल के नेता हैं, वो तो सब सवाल उठाएंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वहाँ की जनता बहुत ठीक ढंग से देगी।